आज मैं आपको एग्ज़ाम टाइम एक सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, और ये बहुत ही अच्छी है बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर बुक सामाजिक शिक्षण। और इसमें जैसे देख रहे हैं आप, ये सारे पैटर्न दिए गए हैं 4 पार्ट्स में। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। हिंदी में आपके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसी के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। सामाजिक अध्ययन, अनुदेशन, राजनीतिक एवं पाठ योजना, पाठ वस्तु का निर्माण, आकलन व मूल्यांकन, लास्ट में जो बच्चों के लिए होता है। इतने ही 80 पेज में आपका सब चीज़ है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इजी सीरीज़ की जगह इस नोट्स में जो आपका एग्ज़ाम टाइम है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये आपकी थ्योरी के हिसाब से फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो आपकी बीएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक शिक्षण का फर्स्ट यूनिट जो है सामाजिक अध्ययन, मतलब समाज के बारे में जानकारी। तो ये थ्योरी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको पॉइंट्स के हिसाब से चीज़ें समझा दे रही हूँ। जो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मैं आपका कॉर्नर कर ले रही हूँ जैसे आपको एक एक क्वेश्चन मैं समझा सकूँ। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही इसमें साथ में ही आपके सामने ही टिक का आंसर्स दिया गया है। तो जैसी आपकी इच्छा होगी आप वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो समाज में मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। नागरिक होंगे तभी समाज बनेगा। नागरिक शास्त्र क्या है? एक विज्ञान है या कला है? विज्ञान और कला दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? दर्शन शास्त्र नहीं आता। नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास सब समाज शास्त्र में आता है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभव सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो FJ गोल्ड का है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो नागरिक का होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? ये सभी हैं। विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान भी है, श्रम के प्रति प्रश्नात्मक दृष्टिकोण भी है, राष्ट्रीय भावना का विकास भी है। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो ये सभी हैं। नागरिकता की प्रथम पाठशाला है परिवार। परिवार से ही इंसान अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को, सारी चीज़ों को वो जानता है। योग्य नागरिक बनने में सर्वाधिक सहायक विषय क्या है? नागरिक शास्त्र, क्योंकि उसमें जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी व्याप्त होती हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि इसमें बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। उसके बाद है आपका नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित। नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत है। ये सभी। नागरिक शास्त्र शिक्षण के निम्नलिखित में से किस प्रविधि रीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो मनोवैज्ञानिक रीति का। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? ये सभी। निम्न में से दृश्य सामग्री कौन है? ये सभी। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों हैं? दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो कालक्रम चार्ट नहीं है। शिक्षण में चार्ट का लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये सभी। श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है ज्ञानेंद्रिय से। वास्तविक वस्तु का उदाहरण है दृश्य सामग्री का। उसके बाद शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण व्यवहार की सुधार की प्रविधि है। ये सभी। निम्न में से खोजपूर्ण कौशल का घटक है। ये सभी। 23 में है निम्नलिखित में से व्याख्या कौशल का घटक है। ये सभी। निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है। ये सभी। सामाजिक अध्ययन एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करते समय ब्लर हो रहा है। चुनाव करते समय आप निम्नांकित बिंदुओं में से किस बिंदु का विशेष ध्यान देंगे? विषय वस्तु सुस्पष्ट पूर्ण हो। इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। यह परिभाषा निम्नलिखित किसकी है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की। इतिहास विचार के प्रगति का घटनाक्रमों का अध्ययन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो स्पेंसन की है। शिक्षा में सहसंबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हर्बर्ट ने किया। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सहसंबंध में किस विश्लेषण लक्षण की संभावनाएं बढ़ती हैं? तो अधिगम स्थानांतरण की। इतिहास में हमें निम्न में से कौन सा
प्राप्त होता है। ये सभी उद्देश्य के प्रकार हैं। शैक्षिक उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया है B.S. ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों के विश्लेषित किया है क्रमवाल और मसीहा। उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 35 क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।